तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। और याद रखेगा सिराथू स्टूल पर बैठाना। बताओ स्टूल वाले मंत्री ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है सिराथू की जनता को। और जिन्होंने जनता के समर्थन की धज्जियां उड़ा दी, उनको इस चुनाव में सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। ये कैसे स्टूल मंत्री हैं, कौन से स्टूल पे बैठते हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोगों को स्टूल वाली बात यहाँ भी लोग जानते हैं। ये स्टूल वाली बात क्या है भाई। सुना है कि सिराथू में एक गाना बहुत चल रहा है, क्योंकि स्टूल वाली बात आई तो मुझे किसी ने बताया कि सिराथू में इधर एक गाना बहुत चल रहा है, तेरे जैसा ये। अरे भाई, जो गाना आप सुन रहे हो उसी को बताने जा रहा हूं। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। और याद रखेगा सिराथू स्टूल पर बैठाना। सुना है कि स्टूल वाली बातें यहां तक पहुंच गई हैं। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सिराथू विधानसभा के उपस्थित आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना भी चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां मैदान मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, पीछे तक पूरा जन सैलाब उमड़ करके आया है। अगर हम बाईं तरफ देखें, मंच छोटा है जिसमें जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ मंच के पीछे और हमारे मंच के दाईं तरफ और पीछे आखिरी तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार पल्लवी पटेल जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही हैं। ये बात तो सिराथू वाले जानते ही हैं और मन बना लिया है। आप लोगों ने राय बना ली कि नहीं बना ली। इसका मतलब ये है कि लखनऊ की जो घबराहट है वो ठीक घबराहट है। इसीलिए यहां के नेता काम नहीं आ रहे हैं, बाहर के नेता बुलाए जा रहे हैं। और देख लेना आज का जन समर्थन जो जुटा है, इसके बाद वो रंग बदल करके, कपड़े बदल करके चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। जब बीमारी आई कोरोना की, उस समय जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को, किसान को दवाई की, अस्पताल की जरूरत थी और ऑक्सीजन की जरूरत थी, बताओ ये सरकार क्या ऑक्सीजन दे पाई थी। और आपके बगल में गंगा मां बहती हैं। इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से न केवल इलाहाबाद में लाशें बह रही थीं, बनारस में, गाजीपुर में, और यूपी की लाशें बहकर करके जाकर के बिहार में, बक्सर में मिली थी जाकर के। क्या वो बातें आप सब भूल गए हो। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी सरकार की, उस समय अगर किसी ने अनाज छोड़ने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 22 का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है।
ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का चुनाव है। जो लोग बातों को समझते होंगे, जिन्होंने पिछले कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है, वो जानते होंगे कि ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये बात तो जानते होगे कि नहीं जानते हो? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और यहां के जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो स्टूल वाले मंत्री हैं, बताओ स्टूल वाले मंत्री ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है सिराथू की जनता को? मैंने सुना है कि बहुत सड़कें बनाई यहां पर, कोई चौड़ी सड़क नहीं बनाई। तो इसका मतलब गड्ढे में सड़क बनाई होगी। ये तो कमाल के हमारे स्टूल मंत्री थे, जिन्होंने सड़कें बनाई और पीछे पीछे सड़क उखड़ती चली गई। और याद होगा आपको, वो समय भूल गए कि एक सड़क का उद्घाटन करने कोई पहुंचा, सड़क बनके तैयार हो गई थी, और जब नारियल लेकर के उसका उद्घाटन होने को गया, और जब नारियल सड़क पे फोड़ा गया, नारियल नहीं फूटा, सड़क टूट गई। ये कैसे स्टूल मंत्री हैं? कौन से स्टूल पे बैठते हैं? आपके ऊपर अन्याय उत्पीड़न किया, और जिन्होंने जनता के समर्थन की धज्जियां उड़ा दी, उनको इस चुनाव में सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये लगता है सिराथू की जनता तो एकदम मन बना के बैठी है। और हमारे मंजनपुर विधानसभा के लोग भी यहां पर हैं। ये तो लगता है इस बार पूरा का पूरा जिला समाजवादी होने जा रहा है। अभी तो वोट डालना भी समय है। ये जोश और उत्साह बचा के रखना, ये जोश और उत्साह बचा के रखना। कहने के तो वो सिराथू के बेटा बन रहे थे, जो स्टूल वाले मंत्री कहने को तो कह रहे थे कि वो यहाँ के बेटा हैं। बताओ बेटे ने क्या हमारी मदद नौजवानों की है? आपका भविष्य चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके 5 साल बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? आपको डीजल पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है कि नहीं खरीदना पड़ रहा? ना आपका ट्रैक्टर चल पा रहा है, ना मोटरसाइकिल चल पा रही है। सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले सिलेंडर सस्ता था। ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। जब से माताओं बहनों ने सिलेंडर इनको दिखाए हैं, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।